बताती हूँ ताकि आपके अपलाइन को याद आए और आपको कराए वो चीज। सबसे पहले, क्योंकि मैं तो देखती नहीं हूँ ग्रुप में ऐसा कि आज आपने थायराइड के बारे में कराया है, ये तो मैं कहीं देख ही नहीं पा रही हूँ। तो मैं आपके अपलाइन को याद दिलाना चाह रही हूँ कि उनको ध्यान आए कि आपकी टीम में जितने नए बिजनेस पार्टनर ऐड हो चुके हैं, क्या वो लोग ये सीख चुके हैं। सबसे पहले थायराइड, थायराइड क्या होता है या कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन से टेस्ट कराने होते हैं, थायराइड होने के कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है, और थायराइड के लक्षण क्या होते हैं, थायराइड बीमारी के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं, थायराइड कैसे क्योर करें, कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सारी चीजें सिखा दी गई हैं। अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचा है तो आप अपनी अपलाइन से बोलें इस बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने कराया है शुगर। शुगर क्या होता है, ठीक है, और कितने प्रकार का होता है, कब होता है बॉडी में, कौन सा सेल नहीं बनने पर हमें शुगर होता है, शुगर कितने प्रकार का होता है, टाइप 1 टाइप 2, सारी चीजें इस पे बताई गई हैं। ये किन चीजों से ठीक होगा, इसका टेस्ट कौन सा होता है, कितना परसेंट होने पे शुगर नॉर्मल होता है, और कितने से ऊपर आने पे शुगर आपका जो है माना जाता है, और कितने में प्री डायबिटीज माना जाता है। ये सब रखा है शुगर के बारे में, और जितना भी उसके बारे में होता है। दिखाई दे रहा होगा ना, कुछ कुछ चीजें मुझे नहीं दिखाई दे रही है बट आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड जी, तो स्लिप डिस्क आप देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से समझना, पहले इसको देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। पहले क्या करना है, इसको दिया देखना है, आराम से देखो, नहीं तो मैं लिखने के लिए लिख देती और समझ में नहीं आता। आराम से समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए पीछे ये जहाँ मेरा एरो कर्सर घूम रहा है ना, यहाँ से ये नीचे तक कि जो आप बीच की रीढ़ की हड्डी देखते हैं, इसमें ही स्लिप डिस्क होता है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए पहले तो ये इसी का बड़ा वर्जन करके इधर दिखा रखा है। अब इससे थोड़ा सा इधर आइए, इधर ये जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। ध्यान से समझना, कोई डॉक्टर नहीं समझाता हमें इतने डीपली। ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और इन हड्डियों के नाम होते हैं। आपकी नजर में एक ही हड्डी है पूरी, गर्दन से लेके नीचे तक, लेकिन ऐसा नहीं है। दीक्षा मैम, इनको ध्यान से समझो, इन हड्डियों के एक एक नाम होते हैं। अगर ऊपर वाले हिस्से के अलग नाम होते हैं, बीच वाले हिस्से के अलग नाम होते हैं, नीचे वाले हिस्सों के अलग नाम होते हैं। नाम क्या होते हैं वो अभी बताऊं, कैसा दिखाई दे रहा है। भगवान की कलाकारी कितनी खूबसूरत है। ये एक कुशन जैसा, कुशन की तरह गद्दी होती है, इसको भी डिस्क कहते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, रीढ़ की हड्डी के बीच नरम कुशन जैसी डिस्क होती है। अब हमें पता तो होता नहीं है पूरा, लिख दिया पहला पॉइंट। ये क्यों होती है, इसका कारण है, भगवान को पता था ये क्यों होनी चाहिए। पुष्पा और आगे नहीं लिख रहे हैं, कैसे समझ में आएगा मैडम। ये डिस्क झटके यानी जो हमारी बॉडी को, मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट से मैडम हो जाएगा। मैम अभी मेरा आपको पता है झटकों को बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि पूरी टोटली हड्डी होगी तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैंड नहीं हो पाएगी। हेलो, समझ में आया। आपको समझाना भी नहीं है, इसलिए भी समझना है। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग दुनिया में बैंड नहीं हो पाएगी। बीच बीच में गति क्यों लगी है, झटकों को बर्दाश्त करने के लिए। आपको कोई भी झटके लगते हैं उसको बर्दाश्त करने के लिए, ठीक है। जब ये डिस्क, ध्यान से सुनना, जब ये डिस्क अपनी जगह से खिसक जाए या फट जाए तो उसे स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप हो गई है अपनी जगह पे से, हड्डी बीच में से, जैसे
बार से होती है। ठीक है, आपको पूछना है जब कोई आपके पास कॉल करेगा, मैम इनके ना यहाँ पर दर्द है, इनके ना स्लिप डिस्क हो रखी है, कहाँ की हो रखी है? मैम आपसे कुछ पूछना तो है ही, अभी बाद में पूछती हूँ। हाँ बिल्कुल, वेट करिए, लास्ट में, बीच में बिल्कुल नहीं। ठीक है, स्लिप डिस्क के टाइप, सबसे पहला है सर्विकल स्लिप डिस्क, सर्वाइकल जिसको बोलते हो। दूसरा है थोरेसिक स्लिप डिस्क, जो बीच में होता है। सर्वाइकल जो इतने से ऊपर के हिस्से में होता है उसको बोलते हैं, सीखना आज, जो कंधों से गर्दन तक के बीच में होता है बिमला मैम, उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्लिप डिस्क। जो बीच के हिस्से में होता है उसको बोलते हैं थोरेसिक स्लिप डिस्क। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपस में बात करेंगे तो बोलेंगे सर्वाइकल है, आप बोलोगे सर्वाइकल तो इधर होता है, इधर होता है, वो बोलेगा थोरेसिक है। ठीक है, तो आप समझ नहीं पाओगे कई बार, लेकिन आपको ज्ञान रहेगा तो आप समझ जाओगे। मान लो कोई पेशेंट आपको फोन करता है, कहता है मैम थोरेसिक स्लिप डिस्क है, तो आप समझ जाना कि बीच के पोजीशन में स्लिप डिस्क हो रखी है, बीच के पोजीशन में, क्योंकि हम इलाज करते हैं लोगों का। संचना मैम समझ में आ रही चीजें? ठीक है, अब इससे नीचे का अगर दर्द हो रहा है T1 से T12 तक, बीच में हड्डियों के नाम है, हड्डियों के नाम है इसके बीच में, T1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोबारा समझाती हूँ, जैसे ये C1 है ना, C1 से C7 तक, वो 1 से लेके 7 तक हड्डी के नाम है, 7 हड्डी है वहां पे आपकी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ रहा है T1 से T12 तक, इनमें से कोई भी हड्डी जो है स्लिप हो सकती है, कोई भी डिस्क इसमें से स्लिप हो सकती है। हर हड्डी के, एक हड्डी के बाद जैसे सिक्कों को लाइन से रखोगे तो बीच में एक गद्दी जैसी रखी दिख रही है आपको, ठीक है, दिखाई दे रही है? थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स भी दो, नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थोरेसिक, थोरेसिक स्लिप डिस्क, बीच वाले हिस्से को, इसलिए टी लिखा है, शॉर्टकट है टी। डॉक्टर बात करेंगे तो टी करके करेंगे, मेडिकल भाषा में इसको लिख देंगे टी, यहाँ पर इनका स्लिप डिस्क है। तो यहाँ पर आपकी हड्डी के नाम है T1 से लेकर T12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक बीच के हिस्से में जो आपका स्लिप डिस्क हुआ है, तो इसको थोरेसिक स्लिप डिस्क बोलते हैं। ठीक, अब इससे नीचे वाले हिस्से में आते हो, जब आप कूल्हे से लेके यहाँ तक के पीठ की जो तक का जो हिस्सा आता है, यहाँ पर आपकी जो डिस्क होती है उसको L1 से लेके L5 की बात की जाती है। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलते हैं L4 आपकी स्लिप हो रखी है, कई पेशेंट हमें इस तरीके से बताते हैं। तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि L5 नीचे होती है कि ऊपर गर्दन में होती है, तो आप कैसे गाइड करोगे, जरा बताओ तो? नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको आप शॉर्टकट में समझिए, ये L5 का है। ठीक है, अच्छा फिर से तो नहीं समझाना है, क्लियर हो गया तीनों? क्योंकि महिलाओं का जो काम करने का तरीका है ना, जो उनकी दिनचर्या है ना, वो नॉन स्टॉप है। पुरुषों को फिर भी थोड़ा स्टॉप मिलता है, हालांकि नौकरी वालों को तो नहीं मिलता है, उनको भी ये ज्यादा होता है स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं वो केवल इंडिया का है। पहला आप देख पा रहे हैं एक संस्था है, जैसे हम फिक्की एंड केपीएमजी बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग की संस्था, वैसे ही एक संस्था है स्टडी ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, इसके अध्ययन से 120, ये जब 120 मरीजों पर अध्ययन किया गया, उनमें से 73% पुरुष थे, 26% महिलाएं। ये भारत का है, तो कॉपी करिए नीचे को, और हमने ये नया चीज निकाला। अगर मैं भी दोबारा कैंसर कराती, आप कहते हमने तो लिखा हुआ है ये, और नीचे आप तो कॉपी हो जी। तो आपको अब ये इसलिए सीखना है, आपके पास मान लो कल मेरे जैसा कोई पेशेंट का फोन आता है, मैम मेरा बैक पेन है, कैसे बात करोगे? चलो मैडम से बात कर लेते हैं, बोलोगे कि कैसे बात करोगे, बताओ विमला मैम कैसे बात करोगे? कल आपके पास फोन आने वाला है, क्या बोलोगे? मेरी स्लिप डिस्क है मैम, ये पूछोगे कहाँ पर है, कहाँ पर? दीदी आप हिसाब लगाओगे कि हाँ ये तो सच में नसी दबी होगी, जैसे अभी पीछे का बता दिया ना, मैंने क्लियर कर दिया आपको, सच में उसकी वजह से नस दबी है। बाकी और जगह है तो यहाँ कौन सा स्लिप डिस्क हुई है, यहाँ ब्लॉकेज हुई है, यहाँ इंफेक्शन हो रखा है। तो डिपेंड करता है कि
बॉडी के किस पार्ट के सामने वाला आपसे बात कर रहा है, आपको खुद निकलवाना है। सामने